अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी हमारे पास जो एंगल्स हैं उनकी अक़साम क्या हैं उन पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसमें से पहले नंबर पर है एक, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं कि वो एंगल जो क्या हो, लेस देन 90 हो, वो एंगल, वो ज़ाविया जो 90 से कम हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये एक साइड है और ये साइड है, तो इसके दरमियान ये जो एंगल बनता है ये क्या है, 90 से कम है। यानी अगर ये ज़ाविया इस तरह होता, फर्ज करें इसी तरह, तो ये क्या होता, इसको हम कहते हैं कि ये 90 के बराबर होता। लेकिन इसी तरह नहीं है, बल्कि इसकी पिक्चर इस तरह है, लिहाजा इस एंगल को जो कि 90 से क्या है, कम है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। इसी तरह राइट एंगल किसे कहते हैं, एग्जैक्टली 90, यानी वो एंगल जो बिल्कुल 90 के बराबर हो, ऐसा एंगल जो 90 के बराबर हो, उस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। और इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर ये और ये, तो इसके दरमियान जो डिग्री बनती है, ये एंगल बनता है, वो क्या है, 90 डिग्री है। लिहाजा इसको हम कहते हैं राइट एंगल। या इस तरह यहां भी देख सकते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी लकीर है। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी ये 90 से अगर करें तो 89 आता है ना, तो 0 और 89 के दरमियान जो है ये जो एंगल है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जबकि जो बिल्कुल 90 है, 90 ये, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अच्छा, इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी वो एंगल जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मिसाल इसकी पिक्चर देखिए, आप फोटो देखिए, ये क्या है। अच्छा, अगर ये इसी तरह होता, ये क्या है, ये 90 है ना, यानी ये और ये जो है, ये क्या है, ये 90 है, 90, और इससे ये तो 90 हुआ और 90 से ये ज्यादा है। अगर ये इसी तरह होता, इसी तरह, तो ये फिर हम इसको कहते हैं कि 180, यानी इसी तरह यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर क्या है, यहां तक जो एंगल है सारा, इसको हम कहते हैं 180 एंगल। जबकि यहां से अगर इसी तरह हो तो हम कहते हैं कि 90, जिसको हम 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। अगर यहां से कम हो तो हम ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर यहां से क्या हो, इससे ज्यादा हो और 90 से थोड़ा कम हो, फर्ज कर इस तरह हो, 179 हो या इनके दरमियान हो, और 90 से ज्यादा हो 91 और 179 के दरमियान अगर हो, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि क्या है, ये एंगल 90 से तो ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है। तो इसके दरमियान यहाँ जो है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनता है एंगल, इसको हम कहते हैं जी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहते हैं कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी वो एंगल जो बिल्कुल 180 डिग्री हो, उस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ये हमारे पास है ये, और अगर यहाँ ये इसी तरह होता तो एक्यूट एंगल होता। अच्छा, अगर इसी तरह नहीं, अगर इसी तरह होता तो फिर क्या होता, राइट एंगल होता। अच्छा, अगर इसी तरह भी नहीं, इसी तरह होता तो फिर क्या होता, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो इस एंगल को फिर हम कहेंगे कौन सा, स्ट्रेट एंगल कहते हैं ना। तो ये क्या है, बिल्कुल 180 के बराबर होता है। तो दो बातें ज़हन में रखें, वो एंगल जो, एक बात ये कि वो एंगल जो 180 के बराबर हो बिल्कुल, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। या स्ट्रेट एंगल हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 के बराबर हो। अच्छा, हमारे पास जो अगला है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्शन के एंगल कहते हैं कि ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी वो एंगल वो ज़ाविया जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, तो ऐसे ज़ाविये को, ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और आप इसकी मिसाल देखिए, फर्ज करें ये क्या है, हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 180 डिग्री है, तो स्ट्रेट एंगल। तो अगर 180 से ज्यादा हो जाए, यानी 181 से लेकर 359 तक, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है, यानी यहां से लेकर यहां तक, इस एंगल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। यानी अगर पूरी हो जाए, यानी इसी तरह हो, फर्ज करें अगर इसी तरह हो ना, यहां से एंगल शुरू हो जाए यहां तक, यहां से शुरू हो यहां तक, तो इसको हम कहते हैं कि ये 360 है, 360, इसको हम फुल एंगल कहते हैं, आगे आने वाली है फुल एंगल। लेकिन अगर ये 360 से कम हो, 360 से कम,
यहाँ से क्या हूँ 360 से कम हूँ और 180 से क्या हूँ ज़्यादा हूँ, तो ऐसा एंगल जो 160 और 180 और 360 के दरमियान, यानी 180 से ज़्यादा 360 से कम, ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, कंप्लीट एंगल या फुल एंगल किसे कहते हैं? एग्जैक्टली 360 डिग्री, यानी जो हमने पढ़ा कि वो एंगल जो बिल्कुल 360 के बराबर हो। 300 क्या हो, यानी यहाँ से लेकर फर्ज कर यहाँ से एक एंगल शुरू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये क्या हुआ, खत्म हुआ, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। और ये फुल एंगल या कंप्लीट एंगल 360 के बराबर होता है। और इसी तरह राइट 90 डिग्री के बराबर होता है, एक्यूट 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से ज्यादा 180 से कम, और राइट एंगल 180 के बराबर होता है, और इसी तरह स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर। और जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 से ज्यादा 360 से कम होता है कंप्लीट, और ये बराबर होता है। और यहाँ आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये क्या है एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, और ये क्या है 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल इसको हम कहते हैं। और ये जो है ये देखिए आप यहाँ से लेकर फुल जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब कहते हैं कंप्लीट एंगल या फुल एंगल हम कहते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।